प्यार तुमको भी है, प्यार हमको भी है, फिर ये कैसे गिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, फिर ये क्या सिलसिले हो गए। चलते चलते राहों में हम तुमसे, तुम हमसे जुदा हो गए। क्यों जुदा हो गए? क्योंकि जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए ना, कि रिश्ते में जताना पड़ जाए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और तकलीफ़ को बताना पड़ जाए, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो रिश्ता खिंच रहा होता है। जिस रिश्ते में ये चीज़ें बतानी पड़ जाएं, आप एक बार शादी करते हो या रिलेशनशिप में रहते हो, फिर रहते रहते आप यूज़ तो हो जाते हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर दूर जाना मुश्किल हो जाता है। फिर वो रिश्ता धीरे धीरे खिंच रहा होता है कि वाइफ अपनी डिमांड्स रखती है कि मुझे सब्जी ला के दो, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे ये जाना है, और हस्बैंड उनकी डिमांड्स पूरी कर देते हैं। उसके बाद वो अपनी लाइफ में खुश और हस्बैंड अपनी लाइफ में खुश। ऐसा क्यों होता है कि दोनों के बीच में फासले आ जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स ही लगाते, दोनों लोगों के बीच में प्यार धीरे धीरे कम हो जाता है। चलते चलते ये क्यों फासले हो जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग में तो आपके बीच में अट्रैक्शन रहता है, आप लोग प्यार करते हो। जब आपके अंदर ये बिलीव हो जाता है कि ये बंदा, ये बंदी, ये है मेरा हस्बैंड या वाइफ, मेरे को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं, तो आप एकदम से केयरलेस हो जाते हैं। कहते हैं ना, किसी को अगर प्यार जता दिया और ये बता दिया कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो व्यक्ति आपको यूज़ करने लगता है डोरमेट की तरह, एक टिश्यू पेपर की तरह, कि अब ये तो कहीं जाएगी नहीं। इस चीज़ में और भी क्लॉज है। जब शादी के बाद 2 बच्चे हो जाते हैं तो पति को लगने लगता है कि पत्नी हमें छोड़ के कहाँ जाएगी, अब तो 2 बच्चे हो गए हैं। वो अपने लिए भी केयरलेस हो जाता है, सिर्फ कमाने में ध्यान देने लगता है, और पत्नी भी अपनी बॉडी और शरीर पे ध्यान ना देके बच्चों पे ध्यान देने लगती है। कहती है अब तो मेरे 2 बच्चे हो गए, हस्बैंड जाएगा कहाँ। लेकिन कुछ टाइम बीतता है तो ये ज़िंदगी नीरस सी होने लगती है और फिर फासले आना शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाते हैं, वाइफ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती हैं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप ही है जो एक दूसरे को दूर करता है। हस्बैंड सुबह से लेकर शाम तक दुकान में जा रहा है या जॉब कर रहा है, और हस्बैंड वाइफ को आपस में कोई टाइम मिल ही नहीं पाता है। वाइफ अपने किटी पार्टीज़ में, अपने शोज़ में बिजी हो जाती है, तो आपस में समय दे ही नहीं पाते हैं। धीरे धीरे ये दूरियां बढ़ जाती हैं। फिर रिश्ते में हर एक चीज़ जतानी पड़ जाती है कि आप एनिवर्सरी मना रहे हो, आपस में प्यार नहीं है, और जता जता के एनिवर्सरी मना रहे हो, 50 लोग आ रहे हैं, उसके बाद आप लड़ रहे हो। बच्चों का बर्थडे मना रहे हो, साथ में गेट टुगेदर कर रहे हो, दोस्तों को बुला रहे हो बाहर से देखने के लिए, आप एक स्वीट कपल हो, अच्छे कपल हो, और प्यार लेकिन जताना पड़ रहा है और दिखाना पड़ रहा है। बाहर लोग कह रहे हैं अरे कितना अच्छा कपल है, 25 साल बिता दिए, इन लोगों में कितनी कंपेटेबिलिटी है। घर में पता चला आप लोग कमरे में बैठ के लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, और बाहर दिखाने के लिए। इसकी की एक अच्छी सी स्टोरी थी। बच्चे आपस में खेल रहे थे, पेरेंट्स का गेस्ट टुगेदर था, बच्चों ने एक रोल प्ले किया। उसमें एक बच्चे ने एक लड़की बना, एक हस्बैंड बना, एक वाइफ बना। तो उस लड़के ने अपनी वाइफ को थप्पड़ से मारा और उसके संग वायलेंस किया। फिर माँ बाप ने कहा ये कैसा एक्ट कर रहे हो तुम लोग। तो माँ बाप को कहा कि, बच्चों ने कहा ऐसे ही तो पापा मम्मी के संग करते हैं। तो मम्मी फिर मेकअप से अपना मुंह छुपाती है। तो उसको देख के पेरेंट्स उन बच्चों के बड़े ही एम्बेरस फील किया कि मेरे बच्चे ये देखते हैं। आप समाज के सामने तो बहुत अच्छा अपना आइडियल प्रस्तुत करते हो कि हम लोग बहुत अच्छे मियाँ बीबी हैं, बहुत अच्छे हैं, और पीठ पीछे पता चला एक दूसरे से लात घूसे चल रहे हैं। शो ऑफ के लिए आपने दिखाना। तो वही कहते हैं प्यार वो नहीं है कि जो जताना पड़ जाए और जो दिखाना पड़ जाए। आप 4 लोगों के सामने दिखाते हो कि हम बहुत अच्छे कपल हैं, आइडियल कपल हैं, और पीठ पीछे आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपकी बनती नहीं है आपस में, आपके डिवोर्स हो रहे हैं। बस समाज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आपको साथ में है, और ये जताना पड़ जाता है एनिवर्सरी मना के, बर्थडे मना करके, कि हम लोग साथ में हैं और साथ में रह रहे हैं। तो जहाँ पे प्यार जताना पड़ जाए और दिखाना पड़ जाए, वो प्यार नहीं होता, वो समझौता होता है। और आज के समाज में आधे से अधिक रिश्ते समझौते पे ही चल रहे हैं कि आपने बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दिया, आप अपने वाइफ को घुमाने ले गए, फिराने ले गए, और सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट कर दिया कि हम लोग अच्छे कपल हैं, एक स्वीट कपल हैं, आइडियल कपल है, लेकिन अंदर प्यार कुछ नहीं है। हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, वाइफ का कहीं और अफेयर है। तो ये एफर्ट्स लगाने से अच्छा आप अंदर से इनर अपने आप को साफ करिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए और एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें, तब ही अच्छा रहेगा। नहीं तो वहीं होगा प्यार तुमको भी है, प्यार हमको भी है, फिर ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, फिर ये कैसे गिले हो गए। चलते चलते रास्तों में हम तुमसे, तुम हमसे जुदा हो गए।